मिथुन राशि वालों, आपको 29 और 30 सितंबर को कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने हैं और 1 से 3 अक्टूबर के बीच में जो आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप आपकी महत्वाकांक्षा है उसको हकीकत में बदलने के लिए जो भी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में काम करना है उसके डिसीजन जरूर ले लें। ये जो सप्ताह है ये आपको एक तरह से आखिरी मौका दे रहा है। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं वो 1 से 3 अक्टूबर के बीच में ले लें। भद्र महापुरुष योग आपको पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड साप्ताहिक राशिफल लेके आया हूं और हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि पे। और 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में आपका कैसे समय जाने वाला है, कैसा आपका पूरा वीक आपका कैसा होगा, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लेंगे डिटेल में जो बात कर रहे हैं वो है हेल्थ। तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि सूर्य बुध आपके 4th हाउस में और गुरु आपके जो है लगन के अंदर बैठा हुआ है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर कोई भी पुराना रोग है तो उसमें उपचार अपने आप होने लगेगा, दवाइयाँ से आपको राहत मिलने लग जाएगी, आपको विशेष बेनिफिट होगा। कोई नया रोग मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इस पूरे के पूरे वीक में। सिर्फ आपको जो मुझे थोड़ी सी जो तकलीफ दिखाई देती है वो शुक्र केतु के कारण मदर से रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम अगर है तो वहां जरूर मुझे थोड़ी तकलीफ दिखाई दे रही है। बाकी मुझे कहीं कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल ये आपका टाइम अच्छा ही चलेगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम करियर को लेके बात करते हैं। करियर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए इस वीक। आपको सिर्फ 29 और 30 सितंबर को कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। जो भी डिसीजन है वो आपको 1 से 3 तारीख के बीच में लेना है, क्योंकि 1 से 3 तारीख के अंदर बुध बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में रहेगा, 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपका पूरा वीक जो है सपोर्ट सिस्टम आपका पूरा खुला हुआ है। आप जो भी काम नया करना चाहते हैं उसके लिए आपको पूरा अवसर मिलेगा, आपको लोग मिलेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको एल्डर्स मदद करेंगे, आपके पेरेंट्स मदद करेंगे, आपको पैसे का सपोर्ट मिलेगा, मंगल आपको जो है पैसे का सपोर्ट दे देगा। और गुरु लगन में होने के कारण आप खुद निर्णय लेने में भी क्षमतावान होंगे। आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इसको इस तरीके से करना चाहता हूँ। शनि सरकारी मदद भी आपको मिलेगी। देखिए आप कितना अच्छा समय है। तो आप जो है बिल्कुल निर्णय लेने के लिए करियर का जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो जरूर कर लें। बाद में ऐसा नहीं हो कि हमें ऐसा अच्छा टाइम नहीं मिले, है ना। बात का मतलब ये है कि इस महीने, तो इसलिए आप पूरा आप निर्णय लें, आपको सरकारी सपोर्ट मिल ही रहा है। अब मैं बात करता हूँ वेल्थ को लेके, कि वेल्थ में मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंशियल सपोर्ट आपको बिल्कुल मिल रहा है। आपको फाइनेंशियल रिस्क लेने की भी आपकी चाह होगी, आप बड़े बड़े रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी इस वक्त बन गई होगी, अपने आप ही बनी होगी, ग्रहों ने आपको बना दिया। लेकिन आपको रिस्क केवल और केवल व्यापार की तरफ ही लेना है, कोई स्पेकुलेशन की तरफ नहीं जाना है। स्पेकुलेशन करेंगे तो ये सूर्य केतु आपको नुकसान करेगा कुछ ना कुछ, और जो हम रास्ते से हम भटक भी जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ सिर्फ आप अपने व्यापार के लिए बात करिए, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, रिस्क सिर्फ वहीं पर ही लें, वेल्थ के रिस्क सिर्फ वहीं लें। लोन भी लेना है तो हम सिर्फ व्यापार के लिए लें, कोई स्पेकुलेशन के लिए नहीं लें। या किसी प्रॉपर्टी के लिए भी इस वक्त लोन लेके कोई फायदा नहीं है जब तक वो व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रॉपर्टी से बिजनेस की अगर रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है तो वहीं आप लोन लें, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अब हम बात करना चाहते हैं रिलेशंस के। तो रिलेशन के अंदर देखिए, अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें तो आपको गुरु सपोर्ट कर रहा है, प्रेम संबंध में बेटरमेंट होगा, लेकिन गुस्सा भी बढ़ेगा, विवाद भी बढ़ेगा। शुक्र केतु और मंगल जो है छोट मोट लड़ाइयां भी करेगा, नोक झोंक भी देगा। तो वहां आप सावधान रहें, ऐसा नहीं हो कि वो नोक झोंक जो है आपका और मुश्किलों में आपको बढ़ा दे, कहीं प्रेम संबंध के अंदर ब्रेक दे दे, ये भी चांस बनता है। और जो विवाह के लिए मैं आपको कहूंगा कि जो विवाह करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय है। प्रस्ताव मिलेंगे उनको, जो भी प्रस्ताव समझ में आता है उस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन के लिए अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल अच्छा ही समय चल रहा है। दाम्पत्य जीवन में दोनों हस्बैंड वाइफ जो है बहुत बिजी रहेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ओवरऑल अच्छा मधुरता भी रहेगी, एक ठीक ठीक लॉजिकल अप्रोच से एक दूसरों की समझ बढ़ेगी, ये चीज मुझे दिख रही है। तो दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेके।
स्टूडेंट्स के लिए देखिए, सूर्य बुध जब तक भद्र महापुरुष योग है, स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट कर रहा है। किसी भी तरीके का आप इंटर्नशिप लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट वीक है। आपको कॉलेज से ही आपका कैंपस सिलेक्शन हो सकता है अगर आप जॉब करना चाहते हैं या इंटर्नशिप करना चाहते हैं। और इसका जो सबसे बेस्ट टाइम है वो 3 अक्टूबर तक ही है, ध्यान रखिएगा। तो 3 अक्टूबर तक आपका कैंपस से जो भी आप फैसिलिटीज लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप खुद भी जो प्रयास करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। तो रेमेडीज में देखिए, आपका मंगल 5th हाउस में बैठा हुआ है और केतु शुक्र 3rd हाउस में बैठा है, गुरु लगन में है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि आप हनुमान जी की आराधना करें। पूरा का पूरा जो वीक है आप हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करते रहें, ताकि किसी भी प्रकार से वाद विवाद से आप बच सकें, ओवर एंगर से बच सकें, एग्रेशन से बच सकें। क्योंकि क्रोध से कभी भी व्यापार में या खुद की लाइफ में कहीं भी बेनिफिट नहीं होता। तो क्रोध पे नियंत्रण करने के लिए आप हनुमान चालीसा का रेगुलर पूरे वीक पाठ करें और मंगलवार को आप जाके प्रसाद भी मंदिर में चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के लिए। और मेरे दिए हुए नंबर पे आप मेरे को मैसेज करें तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दूंगा। उस व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे मैं भिन्न भिन्न तरीके की ज्योतिषीय जानकारी और मुहूर्त वगैरह की जानकारी भी देता हूँ। इतने सारे त्यौहार आ रहे हैं, उसमें मुहूर्त चाहिएंगे तो आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अब यहीं पर ही विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।